Hello students, my name is Abhishek Srivastava. I am from Vision Institute of Technology, Electrical and Electronics Department, work as a assistant professor. और आज हम लोग वर्चुअल लैब की क्लास में इलेक्ट्रिकल मशीन लैब के फर्स्ट प्रैक्टिकल को करेंगे। और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले आपको IIT गुवाहाटी की वर्चुअल लैब की URL पे आपको आना होगा, जिसका URL दिया गया है vem-iitg.vlabs.ac.in। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और इलेक्ट्रिकल मशीन लेबोरेटरी के पहले प्रैक्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर इन सिंगल कॉइल को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव ये है, यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलेगा टू स्टडी द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिंगल कॉइल सिस्टम ड्यू टू AC एंड DC करंट। मतलब किसी भी सिंगल कॉइल में DC करंट को लगाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा, उस जनरेशन की वजह से जो हमको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, किसी भी हॉल इफेक्ट सेंसर के थ्रू ऑब्जर्वेशन जो मिलेगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि डीसी में कैसा ऑब्जर्वेशन मिलता है और एसी सप्लाई को देने पर भी कैसा ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है इंट्रोडक्शन, थ्योरी, प्रोसीजर्स, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड लास्ट इज द क्विज। तो फर्स्ट पोर्शन में हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, टू स्टडी द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सिंगल कॉइल यूजिंग डीसी एंड एसी करंट। इसमें हम लोग जो नियम यूज करेंगे, जो लॉ यूज करेंगे, वो लेंज लॉ है। लेंज लॉ स्टेट करता है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज सच एज टू अपोज द चेंज दैट कॉज इट। Lenz law would therefore appears to be closely related to the law of conservation of energy, apart from the fact that it operates in conjugation with non-conservative forces. The second portion, theory में चलते हैं। थ्योरी में हम लोग को इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। ये डायग्राम हमको ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो तो फ्लो होने की डायरेक्शन जो होती है करंट की, उसको थंब से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विच इज अराउंड द कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑल फिंगर्स, जो इसमें शो की है। इसके बाद हम लोग थर्ड पोर्शन में चलते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमको ये पता चलेगा कि इस एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं और करेंगे कैसे। सिंगल कॉइल इन डीसी फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। कनेक्ट द टर्मिनल ऑफ अ कॉइल टू द पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से कॉइल को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट द हॉल सेंसर टू द ऑक्सिलोस्कोप, हॉल सेंसर को ऑक्सिलोस्कोप से कनेक्ट कर देंगे। आप कनेक्शंस को ये चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। नाउ चेक द कनेक्शन, इफ इट इज करेक्ट क्लिक ओके, इफ इट इज रॉन्ग सी एरर मैसेज डिस्प्लेड इन द करेक्ट द कनेक्शंस। अगर कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले होता है, कनेक्शन रॉन्ग है, तो आप उस कनेक्शन को करेक्ट कर लीजिए। और जब कनेक्शन करेक्ट हो जाए तो स्विच ऑन द एमसीबी को स्विच ऑन कर देंगे। 6 पॉइंट है, चेंज द वोल्टेज टू सी द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द ब्लैक स्क्रीन एंड द ग्राफ इन द ऑक्सिलोस्कोप एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्लक्स लाइन इन द व्हाइट स्क्रीन। वोल्टेज में चेंज करेंगे डीसी सप्लाई के, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को ब्लैक स्क्रीन पे देखेंगे, ग्राफ को हम लोग ऑक्सिलोस्कोप में देखेंगे और फ्लक्स लाइंस को व्हाइट स्क्रीन में देखेंगे। 7th पॉइंट ये है, नाउ चेंज द पोलैरिटी टू सी द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, चेंज इन द लोकेशन ऑफ पोल्स, चेंज इन द मैथमेटिकल मॉडल। जैसे ही हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से लोकेशन ऑफ पोल्स चेंज होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल चेंज हो जाते हैं। नाउ सिंगल कॉइल एसी, द फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट द टर्मिनल ऑफ कॉइल टू द पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, एसी पावर सप्लाई से। सेकंड पॉइंट है, कनेक्ट द हॉल सेंसर टू द ऑक्सिलोस्कोप से कनेक्ट करेंगे। थर्ड है, नाउ चेक द कनेक्शन, इफ इट इज करेक्ट क्लिक ओके, if it is wrong see the error message displayed, correct the connections, switch on the एमसीबी ऑन करेंगे। चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, या फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को चेंज करेंगे क्योंकि एसी सप्लाई है। टू सी द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द ब्लैक स्क्रीन एंड द ग्राफ इन द ऑक्सिलोस्कोप एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लक्स लाइन इन द व्हाइट स्क्रीन। यहाँ पर 2 वीडियोस आपको दिए गए हैं, डेमो वीडियोस, इसको भी आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में चलते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक फ्लैश प्लेयर में आपका एक्सपेरिमेंट ओपन होगा। एक्सपेरिमेंट के ओपन, ये देखिए एक्सपेरिमेंट ओपन हो गया।
यहाँ कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। कोई भी वायर अगर आपने गलत अटैच कर दिया है या कोई प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया तो यहाँ से वायर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्शंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्शन आपका सही है कि गलत है, इस कनेक्शन से यहाँ से पता चल जाएगा, पॉपअप के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये कॉइल दिया गया है, इसको कॉइल बोलते हैं। ये आपका हॉल सेंसर दिया गया है। ये ग्रीन स्क्रीन आपका ऑक्सिलोस्कोप है। ये व्हाइट स्क्रीन पे हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के रिप्रेजेंटेशन पता चलेंगे और यहाँ पर आपको नॉर्मल वेव फॉर्म पता चलेगा। ये आपकी पोलैरिटी दी गई है, आप इसको चेंज करके पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका एक वॉल्यूम दिया गया है, इसके थ्रू आप वोल्टेज की वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये एमसीबी दी गई है, ये इंडिकेटर है। इसके इंडिकेटर के थ्रू आपको पता कर सकते हैं कि कार सप्लाई ऑन है कि ऑफ है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शंस करते हैं, कनेक्शंस को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन आपका कनेक्ट हो गया, इसको नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, इसको पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया और इस हॉल्स को सेंसर को इससे कनेक्ट कर दिया। नाउ हम लोग कनेक्शंस को चेक करते हैं, कनेक्शन आपका ऑन करते हैं, कनेक्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग एमसीबी को ऑन करते हैं। एमसीबी को जैसे ही ऑन करेंगे देखिए इंडिकेटर आपकी रेड हो गया, ये इंडिकेटर ऑन हो गया। इसकी मतलब है कि इस कॉइल में आपकी करंट सप्लाई जो है वो ऑन हो गई है। पोलैरिटी एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। वोल्टेज के लेवल को बढ़ाते हैं, जैसे ही वोल्टेज लेवल को बढ़ाते हैं हम लोग 6 वोल्ट पे लाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि 2 वोल्ट पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस व्हाइट बोर्ड में कम थी, 4 पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बढ़ी, 6 पे और बढ़ी, 8 पे और बढ़ गई, 10 पे और बढ़ गई। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सिलोस्कोप में जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी आपके ऑक्सिलोस्कोप में शो हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी शो रहा है। और फ्लक्स लाइंस जो ब्लैक स्क्रीन देखेंगे इसमें भी मैग्नीट्यूड आपको देखिए बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे हम लोग इसके वोल्टेज के लेवल को बढ़ा रहे घटा रहे वैसे वोल्टेज का लेवल बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट स्क्रीन में जो नंबर पोस्ट पोजीशंस है वो हमेशा फिक्स्ड है क्योंकि ये डीसी सप्लाई है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। यहाँ पर आप हॉल सेंसर्स की पोजीशंस को चेंज करके भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को ऑक्सिलोस्कोप में उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर वो शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हार्मोनिक्स कंटेंट में यहाँ पर फर्स्ट जो सारे ऑड हार्मोनिक्स के नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक्स को जैसे ही आप डिसेबल करते हैं वैसे ही आपकी जो सप्लाई है वो एम्पलीट्यूड लेस हो जाती है। हार्मोनिक्स इज द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल वेव। जिस तरीके से एक मकान को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है उसी तरीके से फंडामेंटल वेव को बनाने के लिए हार्मोनिक्स की जरूरत पड़ती है। बट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स अगर इन डिसऑर्डर then the distortion will be occur in the fundamental wave। so हम लोग हार्मोनिक्स कंटेंट में को अगर सही तरीके से यूज होते हैं सही तरीके से तो हम लोग एक फंडामेंटल वेव शो होती है। आप डिफरेंट हार्मोनिक्स कंडीशन पे, थर्ड हार्मोनिक्स की कंडीशन पे एक ब्लैक स्क्रीन में वेव फॉर्म देख सकते हैं। अगर हम यहाँ फिफ्थ हार्मोनिक्स को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म ये देख सकते हैं। सेवेंथ हार्मोनिक्स में आप अलग तरीके की वेव फॉर्म है। 9th एंड 11th एंड फर्दर जो भी हार्मोनिक्स और हार्मोनिक्स है उसमें आपको अलग तरीके की वेवफॉर्म देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो पोलैरिटी एज इट इज, जैसा पॉजिटिव फेज के केस में पोलैरिटी आपको शो हो रही थी, एम्पलीट्यूड शो हो रहा था, वैसे ही इन कॉइल की डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देने की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में उसी तरीके का वेवफॉर्म आपको शो होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाइट स्क्रीन में जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है इनकी भी डायरेक्शन एंड पोजिशंस बदल गई है। मुझे आशा है कि आपको ये प्रैक्टिकल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रैक्टिकल को अपने ऑनलाइन इंटरनेट पे खुद भी परफॉर्म करेंगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे और इसका फायदा उठाएंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट 2, जब सिंगल कॉइल को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एज इट इज वही आपके ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली इनको कनेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी नहीं दी गई है पॉइंट पे, क्योंकि ये एसी सप्लाई है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है। हॉल सेंसर्स को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद हम लोग कनेक्शंस को चेक कर लेते हैं, कनेक्शन सही है कि नहीं सही है। कनेक्शन सही है, एमसीबी को ऑन करते हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम लोग होम फ्रीक्वेंसी पे या किसी फ्रीक्वेंसी पे आप सेट कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज वेरी कॉमन फ्रीक्वेंसी फॉर इंडिया, इसलिए हमने इसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सेट किया। वोल्टेज को हम लोग घटाते हैं बढ़ाते हैं तो 6 वोल्ट पे देखते हैं ताकि हम लोग का ऑब्जर्वेशन थोड़ा इजी हो जाए और विजुअल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन वेव ऑक्सिलोस्कोप में शो हो रही है और यहाँ पर आप व्हाइट स्क्रीन देखेंगे जो नंबर जो नेम ऑफ पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स उनकी पोजीशन अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है और हर कंडक्टर में जिस तरीके से करंट
की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ हॉल सेंसर्स की पोजीशंस को चेंज करके आप ये पता कर सकते हैं कि किस पोजीशंस पे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। और हम लोग को ये पता है कि कोई भी कंडक्टर जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के परपेंडिकुलर होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ईएमएफ जनरेट होता है, और जो अगर पैरेलल डायरेक्शन में होता है तो उसमें 0 ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस तरीके से आप देखिए, अब मैंने इसको पैरेलल कर दिया तो यहाँ पर आप ऑक्सिलोस्कोप में देख सकते हैं कि नियर अबाउट 0 रेफरेंस लाइन पे आपका वेवफॉर्म आ रहा है। इट इज अ पैरेलल एंड इट इज अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ के लिए वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर इसके अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए तो अपर वाले ब्लैक स्क्रीन में भी इसके एम्पलीट्यूड को आप देख सकते हैं। यहाँ हार्मोनिक्स की बात होती है तो फर्स्ट हार्मोनिक तो जैसे ही हटाएंगे वैसे ही आपकी फंडामेंटल वेव जो है रेफरेंस लाइन पे 0 हो जाएगी। थर्ड हार्मोनिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स आपका इंट्रोड्यूस हो गया, इसमें वेवफॉर्म कुछ ऐसी दिखेगी। फिफ्थ हार्मोनिक्स पे आपको इस तरीके की वेवफॉर्म दिखेगी। सेवेंथ हार्मोनिक्स पे आपको इस तरीके का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको सामने देखने को मिलेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। आप ये खुद प्रैक्टिकल करके देखिए और इससे सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग क्विज। क्विज में आपके सामने एक क्वेश्चन आता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज मोटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इट रिक्वायर्स ओनली वन वाइंडिंग। कोई मोटर वन वाइंडिंग पे केस में काम नहीं कर सकती सिंगल फेज के केस में। दैट इज इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, दैट इट इज सेल्फ स्टार्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। सिंगल फेज मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इसके लिए हम लोग को स्प्लिट फेज मेथड को यूज करना पड़ता है, जो कि हम लोग आगे के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।